ये प्रॉब्लम सरफेस टेंशन और बायंसी फोर्स पर बेस्ड है। इस तरह की प्रॉब्लम जेईई मेंस में 2021 या 22 में आ चुकी है, बट उसमें स्फीयर था, वहाँ यहाँ मैंने चेंज करके इसको सिलेंडर कर दिया है। तो दिस में भी आस्क्ड आल्सो, इसमें दिया क्या है कि देयर इज ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डेंसिटी 2 रो। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी डेंसिटी है 2 रो एंड इज फ्लोटिंग हाफ सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। जिस लिक्विड में इसको छोड़ा गया उसकी डेंसिटी है रो, यानी लिक्विड डेंसिटी कम है इस सॉलिड से, फिर भी इस फ्लोट कर रहा है। और दिया है कि लेंथ ऑफ सिलेंडर इज हॉरिजॉन्टल। इस फ्लोटिंग कंडीशन में इसकी जो लंबाई है हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इस तरह से नहीं फ्लोट कर रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फ्लोट कर रहा है। Assuming length L of the cylinder to be much larger than the radius R, इसकी जो रेडियस है उससे काफ़ी ज़्यादा है लेंथ। बताना क्या है, ऐसा मान के we have to find the surface tension of the liquid। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर सॉलिड से कोई भी सॉलिड बॉडी है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो छोड़ते ही वो डूब जाती है, इट सिंक्स। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद इसमें फ्लोट कर रहा है ये लेसर डेंसिटी के लिक्विड में, दैट मीन्स बायंसी फोर्स के से एडिशनल कोई और फोर्स है जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो वो एडिशनल फोर्स सरफेस टेंशन से आ रहा होगा। अब सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ निकालना थोड़ा है तो बेसिक, उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा जो बाउंड्री होती है लिक्विड की, जो बाउंड्री लाइन पे जहाँ सरफेस से इंटरेक्शन होता है बॉडी का, तो यहाँ पे सरफेस का इंटरेक्शन इस तरह से है, ऐसे, राइट। इसको इमेजिन करें कि जो लिक्विड टॉप से देखें कि जो सिलेंडर को लिक्विड की बाउंड्री टच कर रही है वो इस शेप की है, ऑफ दिस शेप। यू कैन फील इसकी लेंथ है L, इधर भी L, ये है 2R, ये है 2R। तो सरफेस टेंशन फोर्स हमेशा बाउंड्री की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो बाउंड्री की टोटल लेंथ है 2L + 2R, दैट इज 2L + 4R। और रिकॉल करना चाहिए हमें कि सरफेस टेंशन फोर्स होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री इनटू सरफेस टेंशन। तो इस तरह से ऐसे आएगा, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये फोर्स सरफेस टेंशन का फोर्स इसकी बायंसी फोर्स में एडअप होकर वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो जो फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लिखी है दैट विल बी mg = बायंसी फोर्स प्लस सरफेस टेंशन फोर्स, जहाँ की mg को लिख लेंगे πr² L × 2 ρg यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। बायंसी फोर्स जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होगा लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, ये होगा टोटल सिलेंडर का आधा वॉल्यूम, हाफ वॉल्यूम, राइट। बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, ये सारी वैल्यूज प्लेस करें यहाँ, और फाइनली ये अप्रॉक्सीमेशन लगा दें, क्योंकि जो दिया हुआ है L इज़ मच लार्जर देन L, R लेंथ काफ़ी ज़्यादा है रेडियस से। तो इस अप्रॉक्सीमेशन में हम 2L + 4R को लगभग 12 मान लेंगे। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, फिर आंसर में R भी आएगा ये डिनोमिनेटर में। बट अगर ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें तो थोड़ा सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा, T = 3/4 πr² ρg, राइट।